संस्कृति सुबह अविनाश को जगाने गई तो वह समय पर नहीं उठा। उसने उसके माथे पर हाथ रखा तो घबरा गई। माथा तेज बुखार से तप रहा था। पिछले 2 दिनों से अविनाश को खांसी भी थी। कोरोना का भयावह दौर चल रहा था और टीवी पर अस्पतालों की हालत देखकर संस्कृति पहले ही डरी हुई थी। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया। माँ, अविनाश को बहुत तेज बुखार है, क्या करूं? माँ ने समझाया, घबराना मत बेटी। डॉक्टर से बात करो, दवा शुरू करो और कोरोना टेस्ट करवाओ। संस्कृति ने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ ही समय में अविनाश की हालत बिगड़ने लगी। वह उसे लेकर अस्पताल पहुंची। 2 अस्पतालों में बेड नहीं मिला और तीसरे अस्पताल में बड़ी मुश्किल से जगह मिली। संस्कृति बिल्कुल अकेली थी। सास-ससुर और जेठ दूसरे शहर में थे और लॉकडाउन के कारण कोई रिश्तेदार मदद के लिए नहीं आ सकता था। पड़ोसियों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए और दोस्तों ने भी बहाने बना दिए। वह अस्पताल में अकेली ही पति के लिए भागदौड़ करती रही। कभी दवाइयाँ, कभी खाना और कभी डॉक्टरों से विनती। एक दिन डॉक्टर ने एक जरूरी दवा लिखी, लेकिन अस्पताल में वह दवा खत्म हो चुकी थी। संस्कृति परेशान होकर बेंच पर बैठ गई। पास ही एक युवक बैठा था। संस्कृति ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि यह दवा कहाँ मिलेगी? युवक ने कहा, मैं भी यही दवा ढूंढ रहा हूँ। नोएडा में मेरे दोस्त की दुकान है, मैं वहां जा रहा हूँ। आपकी पर्ची दे दीजिए, आपके लिए भी दवा ले आता हूँ। उस युवक का नाम प्रतीक था। कुछ घंटे बाद प्रतीक दवा लेकर लौट आया। बड़ी मुश्किल से मिली, लेकिन मिल गई। आप पहले मरीज को दवा दीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। उस दिन से दोनों की बातचीत शुरू हो गई। प्रतीक का भाई भी उसी अस्पताल में भर्ती था। दोनों अपने अपने प्रियजनों के लिए संघर्ष कर रहे थे। दर्द ने 2 अजनबियों को करीब ला दिया। प्रतीक कभी दवा लाता, कभी खाना और कभी संस्कृति को घर तक छोड़ आता। जब संस्कृति टूट जाती तो वह उसे हिम्मत देता। एक दिन अविनाश का ऑक्सीजन लेवल बहुत गिर गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। प्रतीक कई घंटे लाइन में लगकर सिलेंडर लेकर आया। संस्कृति की आंखों में आंसू थे। आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों करते हैं? मैं आपकी क्या लगती हूँ? प्रतीक मुस्कुराया, हर क्यों का जवाब नहीं होता। हम हमसफर नहीं हैं, तो क्या हुआ, हमदर्द तो हैं। आपकी तकलीफ देखकर मुझे दुख होता है। बस चाहता हूँ कि आपकी मदद कर सकूं। संस्कृति के मन में प्रतीक के लिए एक अनकहा सम्मान पैदा हो गया। लेकिन अविनाश की हालत लगातार बिगड़ती गई। उसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, मगर अस्पताल में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था। प्रतीक ने अपने भाई को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराने की व्यवस्था की और उसी अस्पताल में अविनाश को भी शिफ्ट करवा दिया। संस्कृति ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। प्रतीक ने कहा, अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। लेकिन संस्कृति जानती थी कि अब तक कोई नहीं आया था। केवल प्रतीक उसके साथ खड़ा था। कुछ दिनों बाद वह दुखद खबर आई, अविनाश की मृत्यु हो गई। संस्कृति की दुनिया उजड़ गई। कोरोना के कारण वह पति का शव घर तक भी नहीं ला सकती थी। अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना भी मुश्किल था। उस समय भी प्रतीक ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवाई और संस्कृति को घर पहुंचाया। घर लौटकर संस्कृति लगातार रोती रही। प्रतीक ने उसकी हालत देखकर रसोई में जाकर चाय बनाई, फिर दाल चावल बनाकर उसे खाना खिलाया और उसके लिए जरूरी सामान का इंतजाम करके चला गया। कुछ दिन बाद संस्कृति को प्रतीक की याद आई। उसने फोन किया,
लेकिन उसका फोन बंद था। घबराकर वह उसी अस्पताल पहुंची। वहां उसे वही नर्स मिली जिसे संस्कृति प्यार से अम्मा कहती थी। अम्मा, प्रतीक कहाँ है? नर्स ने बताया, उसके भाई की भी मृत्यु हो गई। प्रतीक खुद भी कोरोना से संक्रमित है। वह इसी अस्पताल में भर्ती है। संस्कृति तुरंत उसके पास पहुंची। प्रतीक बेहद कमजोर था और उसके पास देखभाल करने वाला कोई नहीं था। संस्कृति ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं। उस दिन से संस्कृति ने प्रतीक की सेवा शुरू कर दी। वह उसके लिए खाना, फल और दवाइयां लाती और डॉक्टरों से उसकी हालत की जानकारी लेती। कुछ दिनों बाद प्रतीक की हालत बिगड़ गई और उसे आईसीयू में ले जाने की जरूरत पड़ी। अस्पताल के क्लर्क ने संस्कृति को एक फॉर्म दिया। मरीज से आपका क्या संबंध है? संस्कृति कुछ पल चुप रही। फिर उसने खाली जगह पर लिखा, पत्नी, और हस्ताक्षर कर दिए। प्रतीक कई दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। आखिर उसकी हालत सुधरने लगी। रिपोर्ट नेगेटिव आई और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। डिस्चार्ज के दिन संस्कृति उसे सीधे अपने घर ले आई। प्रतीक ने पूछा, मुझे यहाँ क्यों लाई हो? संस्कृति मुस्कुराई, मैंने फॉर्म में लिख दिया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब तुम्हारा और मेरा घर अलग अलग कैसे हो सकता है? प्रतीक ने कहा, लेकिन लोग क्या कहेंगे? संस्कृति बोली, जब मुझे जरूरत थी तब लोग कहाँ थे? उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया। अब तुम्हारी जरूरत है तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? करीब 10 दिनों तक संस्कृति ने उसका पूरा ख्याल रखा। धीरे धीरे प्रतीक स्वस्थ होने लगा। एक शाम संस्कृति ने उसका हाथ थामकर कहा, जो बात मैंने उस फॉर्म में अनजाने में लिखी थी, क्या हम उसे सच नहीं कर सकते? क्या तुम मेरे हमदर्द के साथ साथ मेरे हमसफर भी बनोगे? प्रतीक मुस्कुराया। अब यह सवाल पूछना फिजूल है संस्कृति। तुम पहले ही मेरी हमदर्द और हमसफर बन चुकी हो। जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। संस्कृति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। प्रतीक ने उसे गले लगा लिया। जिंदगी ने दोनों से बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन उसी कठिन दौर ने उन्हें एक दूसरे से मिला दिया।